बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ रहे हैं और वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, यानी जब अल्कीन ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो उसको हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस, और आई कैन से रिएक्शन ऑफ एनीथिंग विद ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि ओजोनोलाइसिस जो है ये क्या है। दिस इज बेसिकली रिएक्शन ऑफ ओजोन, रिएक्शन ऑफ ओजोन, ओके, विद एनीथिंग, विद एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग का मतलब कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अल्कीन हो सकता है, अल्केन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, कोई और हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, शाबाश, उसको हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि ओजोनोलाइसिस का जो स्कीम है वो क्या है। अल्कीन ऐसा करेगा, ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहला बनेगा मोलोजोनाइड। सबसे पहला क्या बनेगा, मोलोजोनाइड बनेगा। फिर वो मोलोजोनाइड जो है उसमें कुछ रीअरेंजमेंट हो जाएंगी। ओके, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनाइड में, मोलोजोनाइड जो है वो ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप जो है, सबसे आखिरी स्टेप जो है वो क्या है, वो है रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं ऑक्सीजन के रिमूवल को। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में हम जिंक को ऐड करेंगे और वो जिंक रिडक्शन करेगा और जो ओजोनाइड है उसको या अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा या कीटोन में। ठीक है, ये आपके लिए समरी हो गया, इस पूरी रिएक्शन की समरी इस लाइन में है। ठीक है, और ये एंटिटस के लिए भी काफी लाजमी है। हमेशा है कि आपके बुक में या हो सकता है कॉलेजेस में या ज्यादातर टीचर इसका मैकेनिज्म नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी समझाता हूँ। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप बिल्कुल इसको याद रखें क्योंकि आपकी लेवल की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपको समझ आ जाए कि ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है, तो बेहतर होगा। अब ओजोनोलाइसिस में ऐसा है कि सबसे पहले ओजोन और अल्कीन जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखिए पहले स्टेप को देखिए, सबसे पहले वाली स्टेप को देखिए, इसमें मैंने एक अल्कीन को लिया है और एक ओजोन को लिया है। देखिए ओजोन को कभी कभी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं ओजोन को, या जिस तरह मैंने ओपन फॉर्म में लिखा है इस तरह, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो ओजोन में एक ऑक्सीजन मैंने नेगेटिव बनाया है, एक पॉजिटिव बनाया है और एक नॉर्मल ऑक्सीजन है। अब होता ये है कि जैसा कि परसों मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड जो है वो एक लूज बॉन्ड है, वो है एक वीक बॉन्ड है। ठीक है, और इस पर जो है इलेक्ट्रोपाइल बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है, इसकी शिफ्टिंग बहुत आसानी से हो सकती है। तो होता कुछ यही है कि जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे अटैक करता है और कार्बन का जो पाई बाण है वो पड़ोस वाली जगह पर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बाण मैंने जो रेड किया, ये वाला बाण उधर चला जाता है। ठीक है, ये पाई बाण है। ये कौन सा बाण है, ये पाई बाण है। तो हमारे साथ जो नेक्स्ट स्टेज बन गया उसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड। रिमेंबर, जब तीनों ऑक्सीजन एक तरफ लग जाए तो उसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड। रिमेंबर दिस, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। मोलोजोनाइड का फार्मूले के लिए मैंने आपको क्या बता दिया कि जब तीनों ऑक्सीजन एक तरफ हो तो इस स्ट्रक्चर को, इस इंटरमीडिएट को हम मोलोजोनाइड कहते हैं। ठीक है, और असल में ये स्टेज जो है इसको हम कहते हैं 1,3 साइक्लो एडिशन। 1,3 साइक्लो एडिशन, 1,3 साइक्लो एडिशन। ठीक है, 1,3 साइक्लो एडिशन इसको हम कहते हैं। आप समझ गई। ठीक है, सिर्फ आप इसको याद रखना है, इतना डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता मैं नॉलेज आपको पूरा दूंगा लेकिन ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1,3 एडिशन ये हो गया। अब इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें सारे ऑक्सीजन एक तरफ है, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एक तरफ है, तो ये वाला इंटरमीडिएट इतना स्टेबल नहीं होगा। हमने कोशिश करना है कि स्टेबल स्ट्रक्चर हमने बनाना है। तो इसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो देखिए मैंने बहुत सिंपल सा लिखा है,
बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और वो बॉन्ड पड़ोस वाली जगह पर शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां पर हमारे साथ बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। HC डबल बॉन्ड OH ये वाला कंपाउंड बन गया है, देखो, ठीक है। इसमें ये जो रेड मैंने लिख दिया, रेड, ये बीच में जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। ऊपर ऑक्सीजन के पड़ोस में जो बॉन्ड था वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, तो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा तो ऑक्सीजन पर एज अ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर था वो लोन पेयर नीचे गिरेगा, जब वो नीचे गिरेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। आप समझ गए, थोड़ी बहुत समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब ये वाला बन गया, अब थोड़ा इसको मैं हटाता हूं ताकि ज्यादातर, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्रेजी इंटरमीडिएट। अपने साथ ये लिखो, इतना जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इसको हम कहते हैं क्रेजी इंटरमीडिएट, ये जो बन गया ये, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, क्रेजी इंटरमीडिएट। ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट है। ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, एक इसमें एक कार्बोनाइल ऑक्साइड है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ऑक्साइड, कार्बोनाइल ऑक्साइड। और ये जो हमारे साथ है ये है कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल और कार्बोनाइल ऑक्साइड जब साथ में होते हैं रिएक्शन में, तो इस तरह सिस्टम को हम कहते हैं क्रेजी इंटरमीडिएट, क्रेजी इंटरमीडिएट। और ये नैनो सेकंड में, क्विकली, उसको हम कहते हैं एब्रप्टली, फास्टली। इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होते हैं, और वो रीअरेंजमेंट क्या होते हैं आपको पता है। पड़ोस में इस स्ट्रक्चर को देखिए, शाबाश शाबाश, पड़ोस में इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये वाला, ठीक है। अब ये इसमें इसको मैंने जस्ट फ्लिप किया है, फ्लिपिंग किया है, आप फ्लिपिंग समझ लेना, उल्टा किया है। बाकी ये क्रिज इंटरमीडिएट और ये स्ट्रक्चर ये दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा मैंने इसको एडजस्ट किया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका जो है ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे गिरेगा, ये बीच में जो बाण है वो उधर आ जाएगा, तो हमारे साथ एक नया स्ट्रक्चर बन गया, उसको कहते हैं ओजोनाइड। ये बन गया हमारे साथ ओजोनाइड, ठीक है, ये ओजोनाइड बन गया। आप समझ गई। अब ये ओजोनाइड जो बन गया उसको हम जिंक ऐड करेंगे, और वो जिंक एक ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो बन गया जिंक ऑक्साइड, बन गया क्या, जिंक ऑक्साइड। और जो बाण है वो बीच में रीअरेंज हो जाती है, तो बन गया हमारे साथ अल्डिहाइड। तो इथिन से बन गया अल्डिहाइड, इथिन से बन गया क्या, अल्डिहाइड। अब देखिए, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला बताया है, क्योंकि जब स्टूडेंट इस मैकेनिज्म को देखते हैं तो वो तो डर जाते हैं कि यार ये कैसे हम याद करेंगे, ठीक है। इसका याद रखना तो काफी मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका जो है वो अडॉप्ट किया है। आप नीचे देख रहे हैं, एक अल्कीन मैंने लिया है, ये देखिए, कोई भी अल्कीन ले सकते हैं आप। R1 की जगह आप हाइड्रोजन पुट कर सकते हैं, R1 R2 R3 R4 का मतलब है आप कोई भी ग्रुप, कोई भी एटम आप पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपने क्या करना है, शाबाश, अब सुनो, चिनारो, हया, मारिया, सब सुनो, ये आपके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। मारवा, ये सुनो, असल में आप ऐसा करेंगे कि ये जो अल्कीन है इसके बीच आपने कट लगाना है, कैंची से इसको आपने काटना है। और क्या करना है, देखो, जब आप कैंची से इसको काटेंगे, आप देख रहे हो ना, तो इस तरह चीज बनेगा कि नहीं, शाबाश, इसको देखो, एक बन गया R1C डबल बॉन्ड R2, और दूसरा बन गया हमारे साथ क्या, बोलो, R3, नहीं सॉरी सॉरी, एक है R1 R3 और दूसरा है R2 R4। आप समझ गए कि नहीं। ये R1 R3 मैंने क्यों लिख दिए, क्योंकि जब बीच में डबल बॉन्ड को मैं काटूंगा तो R1 और R3 एक तरफ जाएंगे, R2 और R4 दूसरी तरफ जाएंगे। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं, और बीच में जो डबल बॉन्ड रहेंगे उसको ऑक्सीजन लगाओ, बन गया हमारे साथ या अल्डिहाइड या कीटोन। आप समझ गए कि नहीं, ऐसा स्पोर्ट्स कोई कनेक्ट कोई वो रेखा जान बाने बस साउदी नरा वाली चीज गोरा दा मेकेनिज्म हम इतना को पतंदर लगे मेकेनिज्म पे चारा वास्ते ले दा हम इसका से कोयो सही दा गोरे मारे तो कोले शॉर्टकट वे कथा सुलान दू को रेता सु अल्कीन ना वाखले अब हा का अल्कीन चिले पर मींस कट गई
ऑक्सीजन और तेयो तरफ तो बल तरफ तो लोग खबर खत्म लगा संग लगा गोरे खासे को जो स्टास्ट एग्जांपल राखूंगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक फनी सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा और फनी सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये है हमारे साथ एक अल्कीन। इस अल्कीन को सपोज एक तरफ लगा हुआ है हया, ठीक है, एक तरफ लगा हुआ है चिनारो, दूसरी तरफ लगा हुआ है सपोज मरवा, और तीसरी तरफ लगा हुआ है क्या, मारिया। सपोज मारिया, दोनों आ गए इसमें, जरजान को नहीं लगाते हैं, ठीक है, मारिया जरजान जमानुन पे कुल को नहीं लिखा हुआ है, सही ना, उससे कोई। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये ओजोन है। शाबाश, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। अभी आप लोग हंसेंगे, ठीक है, कि इतना आसान रिएक्शन है और मैकेनिज्म में इतना मुश्किल है, लेकिन असल में ये हमारा लोकल मेटल है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बोलो, बीच में हमने कट लगाना है। कहाँ पे कट लगाना है बोलो, यहाँ पे। कार्बन कार्बन डबल। यस यस, यस सर। इसको हमने काटना है, तो एक हमारे साथ बनेगा क्या, शाबाश बोलो, एक हमारे साथ बनेगा, दो पेयर्स हमारे साथ बनेंगे, दो पेयर्स, ठीक है। एक में लगा हुआ है चिनारो एन हया, आप समझ गए कि नहीं, चिनारो एन हया, हया का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। और दूसरे पेयर में लगे हुए हैं मरवा एन मारिया, आप समझ गए कि नहीं। ए पोशे ये कने है, सही यस ना। सर Sir, पोष। taso अब o देखो, three rin. अब देखो, हाँ हाँ, Sir, taso sir o three nakakarinig ka na? आओ, No, بدي बिल्कुल, لقد دو سيزون جورج انه بدي كذا كربون دو oxygen سر دبل بوند. यस एग्जैक्टली, No, third oxygen से शो. बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, असल में जो लास्ट स्टेप में ये जो रिएक्शन होता है, वो थर्ड ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करता है, तो एक चीज हमारे साथ बनेगा जिंक ऑक्साइड, आप समझ गई, आप समझ गई। Yes, sir. हाँ, तो ये है हमारे साथ पूरा रिएक्शन, और आपको पता है ये आपकी एंट्री टेस्ट को, आप एग्जाम को बिल्कुल आसान करेगा। बहुत सिंपल मेथड, मैंने आपको कोई भी आपको इस तरह मेथड नहीं बताएगा, मुझे मैं श्योर हूँ। अब देखो, आपने अल्कीन को बीच में काटना है, जब आप अल्कीन को बीच में काटेंगे तो आपको रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, रिस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड आपको मिलेगा। इतना स्पोर्ट्स पे कने हो माल खुनूर चलना रहा जदा खुडेर आसान को मा, सही ना। Sir, होए, posto. हाँ वसवा पोष हाँ, सर। Sir, mga badayo to. संगा Sir, mga lakadayo ka wala sila kadagagad pa sa dagabane. एग्जाम के Ah, नाकन लकीर की फकीर बना जोड़ेगी कने दफ मत उस एग्जांपल ला कुछ तो गोरा उस पे पेपर के हाया उ चिनारो मारियो मरवा वाली का जो नंबर ही बदलम चिनारो मारियो मरवा बदल दर की कने that सही है। sir, that हाँ no, that symbol हाँ, form ya dom. नोली दा Like दा da kashan that. नोली दा जो टीम पास है कम सो दफ मत ले रखो दी तेरे का दर बस को पे जो एग्जांपल ही कम कर रखा बस राजी। अब आ जाओ इस पर रियल एग्जांपल करते हैं, रियल, और आपको हंसी आएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, ठीक है। आप ये रिएक्शन जब मेरे साथ थोड़ी बहुत रहेंगे एक माह तक, मुझे पता है कि कोई भी रिएक्शन आपसे नहीं बचेगा, अगर थोड़ी बहुत आप मेहनत करते हो और आपकी दिलचस्पी हो, ठीक है। अगर आसपास में कोई रिएक्शन जा रहा है तो आप उसको कहेंगे इधर आ जाओ, मैं आपका मैकेनिज्म करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अच्छा, अब इसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, यानी केमिस्ट्री की बेस पर हम इसको अप्लाई करते हैं। शाबाश, ये है हमारे साथ एक अल्कीन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो है दूसरा CH3 है, यहाँ पे जो है हमारे साथ CH2CH3 लगा हुआ है, और इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं। मुझे पता है ये टीचर ने आपका दिमाग खाया है इस रिएक्शन पर, और मुझे पता है स्टूडेंट को समझ भी नहीं आता है, लेकिन मेरा मेथड जो अप्लाई करते हैं तो ऐसे खुश हो जाते हैं कि बस क्या बताऊं। देखो, अभी आपने क्या करना है बोलो, सबसे पहले आपने बीच में कट लगाना Diba है। mental mo? बॉन्ड करना है। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, तो एक हमारे साथ ये वाला चीज बनेगा, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या बनेगा बोलो,
दूसरा है CH3, C डबल बॉन्ड, CH2, CH3। Am I right? हाँ Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. और बीच में हमने जिंक को लिखना है ताकि रिएक्शन हमारे साथ बैलेंस रहे। एक है जिंक। अब हमारे साथ Side. ओजोन में ऑक्सीजन कितने हैं? ओजोन में ऑक्सीजन कितने हैं? 3। एक जी। इधर लगाओ, एक इधर लगाओ और एक इधर लगाओ, बात खत्म हो गई। एक अल्डिहाइड बन गया। हाइड्रोजन जब आ जाए तो अल्डिहाइड बनेगा, जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए तो कीटोन बनेगा। अभी इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है? एंटीटेस्ट की बेस पर मैं आपको समझाऊंगा। देखो बहुत दिलचस्प है, बहुत फनी है। अब देखो हितास्पोश हुई कने हुई, हाँ जो बडान के माँ कहो कना नो वड़ो तो क्लास के शिव वो साडू भी करा गली वा जी माँ वो को वड़ो मां मख के तू भी हरियो पानी रागस तो माँ वो को जान ली एग्जांपल जोड़ो वाली सही ना? हितास्पोश पोश हुई कने Yes, sir. Post to. राजा ही बस। अभी आ जाओ, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? Yes, sir. गुड, वेरी गुड, सही है। यू ऑल परफॉर्म वेरी वेल, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। अभी इसको मैं कंप्लीट करूंगा ताकि आप बिल्कुल अपनी कॉन्सेप्ट पर जो है परफेक्ट हो जाए। सबसे पहले आपने बीच में काटना है इसको। जब बीच में इसको आप काटेंगे तो आपने लिखना है CH3, CH3, ठीक है? और दूसरा हमारे साथ बन गया क्या? जिंक। अब ऑक्सीजन जो है इसको मैंने इधर लिख दिया और एक को मैंने इधर लिख दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप सब ने किया है और बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो दो कंपाउंड आपके साथ बन गए, ये बिल्कुल सेम थे कि नहीं थे? बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल Yes, sir. सेम। कभी कभी हम इसको यहाँ पर 2 लगाएंगे। अगर दोनों सेम हो तो दोनों को अलग अलग लिखना भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप लिख दे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो मैंने 2 लिख दिया। आप समझ गए? अच्छा, अब एंटीटेस्ट में कभी कभी एमसीक्यूज आता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो सिर्फ अल्डिहाइड देंगे, कौन से कंपाउंड सिर्फ कीटोन देंगे, कौन से कंपाउंड जो है वो आपको अल्डिहाइड और कीटोन बोथ देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूँ और फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें से कौन सिर्फ अल्डिहाइड देंगे, कौन आपके साथ जो है दिस इज ए, ठीक है, कौन जो है हमारे साथ कीटोन देंगे, कौन हमारे साथ जो है जिसको हम क्या कहते हैं अल्डिहाइड और कीटोन बहुत देते रहेंगे। ये एमसीक्यूज है, ठीक है? CH3, CH3, CH, CH3। अच्छा, ये हो गया C। माय क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, सास पर ख्याल बनी, आपके ख्याल में पहला वाला कंपाउंड जो है ये ओनली अल्डिहाइड प्रोडक्ट बनाएंगे ओजोनोलाइसिस से कि नहीं? कीटोन भी बना सकते हैं कि नहीं? ये हमारे साथ जो है अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे। आपके ख्याल में ये क्या कर सकता है? इसकी पॉसिबल प्रोडक्ट अल्डिहाइड है कि नहीं? पॉसिबल प्रोडक्ट इसकी कीटोन है कि नहीं? दोनों हो सकते हैं। पहले वाले के प्रोडक्ट क्या मुमकिन है? अल्डिहाइड और कीटोन दोनों कि नहीं? अल्डिहाइड कि नहीं कीटोन? अच्छा, सबसे पहले तो आप अल्डिहाइड को जान लो। अल्डिहाइड में आखिरी सिर्रे में इस तरह जगह होता है, इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। कीटोन जो है इसमें C डबल बॉन्ड को 2 कार्बन के बीच जो है वो 2 कार्बन के बीच हमारे साथ कार्बोनाइल रीजन होता है, इसको हम कहते हैं कीटोन। तो पहले वाला कंपाउंड जो है वो अल्डिहाइड बनाएंगे कि नहीं? कीटोन भी बना सकते हैं कि नहीं? दोनों बना सकते हैं। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? आप बीच में कट लगाओ। शाबाश। इस साइड से कीटोन बनेगा और इस साइड से क्या बनेगा? शाबाश, एल्डिहाइड। जबरदस्त, ठीक है। दूसरे कंपाउंड को देखिए, दूसरे में अभी आप बताओ, शाबाश, अल्डिहाइड बनेंगे कि नहीं? कीटोन बनेंगे कि नहीं? दोनों बनेंगे कि नहीं? दोनों नहीं बनेंगे, सिर्फ कीटोन बनेगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। दोनों साइड बिल्कुल एक जैसे है तो हमारे साथ कीटोन बनेंगे। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। आखिरी में इस तरफ से अल्डिहाइड बनेगा और इस तरफ से क्या बनेगा? इस तरफ से अल्डिहाइड बनेगा और इस तरफ से कीटोन बनेगा। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? समझ Yes, गए? sir. काइंडली Yes, sir. इसको आप याद रखो, ठीक